Hello student, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we are going to discuss the topic suspension, okay? That is in biphasic liquid dosage form. And so students, what is suspensions? Okay, तो suspension को हम बोल सकते हैं suspensions are the biphasic liquid dosage form of medicaments in which the finely divided solid particles, okay, इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो जो हमारा डोजेस फॉर्म में जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म को अगर हम कैटेगराइज करें तो वो टू पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। तो जो बाईफेजिक में भी टू पार्ट्स होते हैं, सस्पेंशन एंड इमल्शन, ओके। तो ये बाईफेजिक का एक फॉर्म है, ठीक है, सस्पेंशन आर द बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ओके, form of medicaments in which the finally divided solid particles, ओके। इसमें क्या होता है कि सस्पेंशन जो मेडिकामेंट होता है, ठीक है, जो हमारा ड्रग सब्सटेंसेस है वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत वो जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, और वो फाइनली डिवाइडेड फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ओके। और उसका जो रेंज है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द रेंज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रॉन्स, ओके। तो इसका जो साइज़ है, पार्टिकल का जो साइज़ है, ड्रग के पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो होगा 0.5 to 5.0 माइक्रॉन्स, ठीक है, याद रखेंगे 0.5 to 5 माइक्रॉन्स में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम देख लेते हैं, सस्पेंशंस आर यूज्ड इन ओरल, ठीक है, ओरली इसको यूज़ किया जाता है, पेरेंटली यूज़ किया जाता है, ऑल्सो एक्सटर्नली, ठीक है। तो सस्पेंशंस जो है ओरली, ठीक है, ओरल रूट से हम लेते हैं, ठीक है, जो आपके बच्चों की जो सिरप्स आती हैं, ठीक है, पैरासीटामोल का जो सिरप आता है, ठीक है, तो बच्चों की जितने भी सिरप आएंगे, पीडियाट्रिक सिरप्स आएंगे, वो सारे सस्पेंशंस होंगे, ठीक है। देन पेरेंट्रल्स में जितने भी इंजेक्शंस हैं वो आपके पेरेंट्रल में चले जाएंगे, ठीक है। देन ऑल्सो एक्सटर्नली मीन्स आपके जो क्रीम वगैरह जो होते हैं सस्पेंशन फॉर्म में, ठीक है, लोकल इरिटेशंस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, तो वो जो कैलामाइन लोशन हो गया, तो ये सारे जो मेडिकेटेड जो लोशंस हैं, ठीक है, उसमें जो ड्रग पाउडर है वो आपका सस्पेंशन के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं सस्पेंशन, ठीक है। कैलामाइन लोशन आपका सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दे आर केमिकली स्टेबल देन सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन के बिहाफ में कंपैरिजन में केमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल देन सॉल्यूशंस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसका एक और डेफिनेशन की suspensions may be defined as preparation containing finely divided drug particles, ठीक है। आपका जो सस्पेंशन है उसमें बहुत ही फाइन आपके पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो सस्पेंशन है उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ड्रग के, और वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड समवॉट इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट अ व्हीकल, ठीक है, जो आपका व्हीकल है, ठीक है, उसमें वो एकदम थ्रू आउट यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, इन विच द ड्रग एग्जिबिट्स अ मिनिमम डिग्री ऑफ सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो और जो ड्रग की सॉलिबिलिटी है आपके व्हीकल में बहुत कम सॉल्युबल होंगे ड्रग जो है, ठीक है, तो वो आपको सेपरेट इंटाइटी वो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि सस्पेंशंस में बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड समवॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट vehicle in which the drugs exhibits a minimum degree of solubility, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। आपको जो डेफिनेशन ईज़िली रिमेंबर हो रहा है, ठीक है, ईज़िली आप लिख पा रहे हैं, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंशंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ओके। तो सस्पेंशन को हम
अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज़, ठीक है। किसके पार्टिकल साइज़ की बात हो रही है यहाँ पे? ड्रग के पार्टिकल साइज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा ड्रग है उसके पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको टू पार्ट्स में, एक कोर सस्पेंशन, दूसरा हमने कोलाइडल सस्पेंशन में फॉर्म की, ठीक है। कोलाइड्स आप जानते ही हैं, ठीक है। कोर सस्पेंशन एंड कोलाइडल, तो इसमें डिफरेंस क्या है? विच इज़ अ डिस्पर्स ऑफ पार्टिकल्स विथ अ मीन्स डायमीटर ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका जो पार्टिकल साइज़ रहेगा वो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो कोर्स कहलाएंगे। कोर्स मीन्स बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। जो पार्टिकल साइज़ है उनका थोड़ा सा लार्ज होगा, किसके कंपैरिजन में? कोलॉइडल्स के, ठीक है। देन विच इज़ अ डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स विथ अ मीन्स डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके पार्टिकल जो हैं कोलॉइडल सस्पेंशन के वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होंगे, ठीक है। तो थोड़े से वो कंपैरिजन टू कोर्स थोड़े से कम होंगे कोलॉइडल के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रीजंस फॉर सस्पेंशंस। हमें सस्पेंशंस के सस्पेंशन फॉर्मुलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देख लेते हैं। इफ़ पेशेंट हैज़ अ डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलोइंग सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो कि डिफ़िकल्ट मीन्स उसको ओरल रूट से मेडिसिन लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो अनकॉन्शियस है, तो उस टाइम पे हमको ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ओरल लिक्विड में हमारा जो सस्पेंशन है ये जो फॉर्मुलेशन है ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फास्टर रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड ओरल एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। सॉलिड डोज फॉर्म की कंपैरिजन में जो सस्पेंशन का तो जो रेट फास्टर रेट डिसोल्यूशन का जो रेट है वो बहुत ही फास्टर होता है, ठीक है। एंड जो इसका एब्जॉर्प्शन है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ड्रग दैट हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी आर यूजफुल फॉर्मुलेटेड एज अ सस्पेंशन, ओके। जिस भी ड्रग का लो सॉल्युबिलिटी है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मुलेशन करने में सस्पेंशन के, ठीक है। तो ये हमको बेनिफिट्स हो जाएंगी। देन नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, ड्रग दैट हैव अ अनप्लीजेंट टेस्ट इन द सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। तो अनप्लीजेंट टेस्ट के लिए भी हम सस्पेंशन फॉर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देख लेते हैं हम गुड क्वालिटी ऑफ सस्पेंशंस। सस्पेंशन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक या आइडियल प्रॉपर्टीज़ गुड क्वालिटीज़ ऑफ सस्पेंशन ये आपको 5 मार्क्स में कभी भी पूछता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट 6 पॉइंट तो आपको लिखना ही है, ठीक है। सो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सस्पेंशन शुड सेटल स्लोली, ठीक है। सेटल स्लोली का मतलब होता है ये आपका जो कंटेनर है, ठीक है, जो हमारा ड्रग है, ठीक है, तो वो नीचे आके जो उसका सेटल डाउन होने का जो कैपेसिटी है, ठीक है। कैपेसिटी मीन्स जो ड्रग पार्टिकल है अपने वेट के कारण वो जो नीचे आएंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है सेटल डाउन, ठीक है। तो सस्पेंशन शुड सेटल स्लोली एंड शुड बी रेडली रीडिस्पर्स, ठीक है। तो वो अगर सेटल हो भी गया है आपकी बॉटल में, ठीक है, तो वो ईज़िली से रीडिस्पर्स हो जाए, ठीक है। जब हम उसको अगेन शेक करें, ठीक है, यूज़ करने से पहले, तो वो बिफोर यूज़ वो फिर से रीडिस्पर्स हो जाए, ठीक है। जैसे ही हम शेक करें कंटेनर को वापस में सारे जो ड्रग पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली सभी जगह डिस्पर्स हो जाएं, ठीक है। डिस्पर्स मीन फैल जाना, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सस्पेंशन इज़ पोरेबल, ठीक है। जो हमारा बॉटल है, ठीक है, बॉटल में जो सस्पेंशन है वो इजीली पोर डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। इजीली से बॉटल में फिल हो जाना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि इजीली वो पोर हो जाए, okay. The next one is particles in suspensions are small and relatively uniform in size, okay. जो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही हमारे लिए उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्टर डिसोल्यूशन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो रिलेटिवली यूनिफॉर्म इन साइज़ होना चाहिए और, ठीक है,
सो दैट द प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम एनी ग्रिटी टेक्सचर्स, ठीक है। जो हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फाइन होने चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई भी बड़े ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए जो कि हमको अगर हम स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, लोशन है कुछ है, तो वो हमारी स्किन में भी गड़े ना, ठीक है, ग्रिटी फील ना कराए, ठीक है। सो ग्रिटी टेक्सचर के नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम ग्रिटी टेक्सचर्स, ओके। तो नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं कि सस्पेंशंस को हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस, ठीक है, तो हम फर्स्ट देख लेते हैं ओरल सस्पेंशन, जिसमें हमारे पीडियाट्रिक्स सिरप्स आएंगे, सारे बच्चों के जितने भी चिल्ड्रंस के जितने भी सिरप्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है पीसीएम का सिरप, ठीक है, पैरासीटामोल का जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, वो हो गया। एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था अभी कैलामाइन लोशन, ठीक है, कैलामाइन के जो पार्टिकल्स होते हैं लोशन के अंदर में, तो उसके कारण ये सस्पेंशन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। देन अब पैरेंट्रल ये सस्पेंशंस में आपके इंसुलिन जिंक के जो इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे सस्पेंशन के लिए, ठीक है। तो ये जो तीनों एग्जांपल है, आप ये तीनों एग्जांपल को अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। देन नेक्स्ट वन अगर हम देखें बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स के पार्टिकल के बेस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट सस्पेंशन एंड कंसनट्रेटेड सस्पेंशन, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप देख लीजिए कॉर्टिकोसोन एसीटेट का एंड प्रेडनिसोलोन एसीटेट की जो सस्पेंशन है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। देन कंसनट्रेटेड में देखिए डाइल्यूट में आपका 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम आएगा सॉलिड्स के जो पार्टिकल है। देन कंसनट्रेटेड में आपका जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन है, उसमें आपका देखिए 50% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड्स आएंगे आपके, ठीक है। देखिए इसमें ये 2 to 10% है और ये 50% है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम में, ठीक है। तो यही आपका डिफरेंस है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सस्पेंशंस में, ओके। अब और देख लेते हैं इसे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर है उसके वजह से हम इसको डीफ्लॉक्यूलेटेड एंड फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आगे के पोर्शन में हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स के नेचर के इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज़, ठीक है, पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो कैसे होगा ये कोर्स सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सस्पेंशन, ठीक है। तो जानते ही हैं आप कोर्स जो पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ये कोलॉइडल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन अबाउट 1 माइक्रोन इन डायमीटर आर कॉल्ड कोर्स सस्पेंशन, ठीक है, जिसका कि 1 माइक्रोन से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सारे आ जाएंगे आपके कोर्स में। एंड इसी के अपोजिट में अगर देखें सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन अबाउट 1 माइक्रोन साइज कॉल्ड एज ए कोलॉइडल सस्पेंशंस, ठीक है। तो अगर जो 1 माइक्रोन से कम है तो वो आपका कहलाएगा कोलॉइडल सस्पेंशंस, ठीक है। ये है डिफरेंस। तो आप 1 माइक्रोन्स को 1 माइक्रोन का जो ये जो डायमीटर है ये आप याद रखिए, ठीक है। 1 माइक्रोन आपका जो कोर्स है 1 माइक्रोन से ज़्यादा होना चाहिए एंड जो कोलॉइडल है वो 1 माइक्रोन से कम होना चाहिए, ओके। अब देख लेते हैं जो फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम है क्या होता है इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट वन देख लेते हैं हम फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड, ठीक है। तो फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड का ये जो है, ठीक है, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो कंपैरिजन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेट। देखिए जो नॉन फ्लॉक्यूलेटेड है इसी को ही हम डीफ्लॉक्यूलेटेड भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही हम बोलेंगे डीफ्लॉक्यूलेटेड और नॉन फ्लॉक्यूलेटेड, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं दोनों में पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो फ्लॉक्यूलेटेड के जो
जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, देखिए पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स, ठीक है, वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक होते हैं, ठीक है, और कैसे जुड़े होते हैं, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में ये बंधे होते हैं, ठीक है। और जो डीफ्लॉक्यूलेटेड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड है वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज ए सेपरेट इंटाइटी, ठीक है, वो आपके बॉटल में सेपरेट इंटाइटी, वो एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, ठीक है, पास में आके ऐसे कुछ फ्लॉक्स जैसे कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये आपका ये जो प्रॉपर्टी है आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड में दिखने को मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसके आगे का जो सेकंड पॉइंट से लेके 7th पॉइंट था, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके, पार्ट 2 में देखते हैं, ओके, थैंक यू।